हेलो एवरीबॉडी। आज विश्व अंग्रेज़ी दिवस है, वर्ल्ड इंग्लिश डे है 23 अप्रैल। इसको बनाने के पीछे जो वजह है वो है शेक्सपियर का आज ही के दिन जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनकी मौत हुई थी। उनके जन्म और मृत्यु के बाद अंग्रेज़ी भाषा में बहुत से बदलाव आए और चूँकि उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था, इसलिए इस दिन को हम वर्ल्ड इंग्लिश डे के रूप में मनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ी भाषा जितनी समृद्ध है, तमाम तरह की भाषाएं उसमें आकर मिलती है और पूरे विश्व में उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर माना भी गया है। और आज के युग में अंग्रेज़ी भाषा का एक ज़बरदस्त महत्व है। इसकी वजह है क्योंकि जितने भी जर्नल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब भी कहीं विज़िट के लिए जाते हैं या मीटिंग्स में जाते हैं तो अंग्रेज़ी में ही कम्युनिकेशन होता है। तो अंग्रेज़ी भाषा एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। वजह ये है कि जिस तरह से हम अपने आप को ग्लोबल सिटीज़न के तौर पर इस्टेब्लिश किए हैं, फॉर इंस्टेंस हम जीन्स पहनते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाइनीज़ फूड लेते हैं, हमारे भोजन को विश्व समुदाय के लोग एक्सेप्ट किए। मतलब इकोनॉमी, कल्चर, ट्रेडिशन, तो लैंग्वेज भी एक हो गया। तो इंग्लिश का अपना ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ इंग्लिश के इतने सारे मेरिट्स हैं, इसके एक डीमेरिट को भी हम आज उस पर भी चर्चा करते हैं। जब समाज की बात होती है तो समाज में लड़कियों और लड़कों के बीच भेद को देखा जा सकता है। हमारे भारतीय समाज में खास तौर पर लड़कों को दूध देंगे, लड़कियों को जनरल फूड देंगे, लड़कों को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, लड़कियों को हिंदी मीडियम में डालेंगे। लड़कियों और लड़कों के बीच डिस्क्रिमिनेशन एक आम बात है क्योंकि लड़कियों को बोझ माना जाता है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा करो, उसके बाद शादी कर दो। तो शादी में भी खर्चे और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी झेलो। तो समाज में लड़कियों को लेकर एक लुक डाउन अपॉन करते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो समाज ऐसा करता है क्योंकि उसका स्वार्थ उसमें निहित है। पर क्या कोई भाषा लड़के और लड़कियों के बीच भेद करता है? तो इसका उत्तर है यस, अंग्रेजी भाषा लड़के और लड़कियों के बीच भेद करता है। न केवल इंग्लिश बल्कि हिंदी भी करता है। चलो चर्चा करते कैसे इंग्लिश भाषा लड़के और लड़कियों के बीच भेद करता है, मेल और फीमेल के बीच भेद करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जेंडर बायस करता है। अंग्रेजी में एक सेइंग है, मैन इज मॉर्टल। क्यों भाई मैन इज मॉर्टल क्यों बोले? वुमेन इज मॉर्टल भी तो बोल सकते थे। हर चीज जहां मनुष्य की बात आए मैन ही बोलते। मैन इज मॉर्टल, मैन हैज ग्रेट एंड्योरेंस, मैन कैन डू एनीथिंग, मैन हैज इमेंस कैपेसिटीज। क्यों मैन? क्यों वुमेन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि पूरे मनुष्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव मैन ही। आप आज शेक्सपियर का जन्मदिन, आप शेक्सपियर के जितने भी ड्रामाज है उसको उठा के देख लीजिए, जहां जहां मनुष्य की बात है वो मैन लिखा है। तो ये इस बात को बताता है कि अंग्रेजी भाषा पुरुष प्रधान भाषा है, मैन डोमिनेंट लैंग्वेज। ये एक एग्जाम्पल बाई चांस सोच रहे होंगे आप, नहीं इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैं इस बात को और क्लियर कर सकता हूं। जब हम शेर बोलते हैं तो अंग्रेजी में इसके लिए लायन है। शेरनी की बात आई तो लायनस, कवि को पोएट, कवित्री को पोएटेस, बाघ को टाइगर, बागन को टाइग्रेस, चरवाहा को शेफर्ड, और अगर वो कोई स्त्री चरवाहा है तो शेफर्डेस बोल देते हैं। और भी बहुत ज़्यादातर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ज़्यादातर फेमिनाइन जेंडर में सफिक्सेस लग जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई शब्द का चुनाव नहीं किया गया है, जो इस बात को बताता है कि हर स्त्रीलिंग पुरुष लिंग से संबंधित है। हाँ, पर जब स्त्री में कोई कमजोरी दिख जाए तो उसके लिए चिढ़ाने के लिए नया नाम रखते हैं। जैसे अगर कोई स्त्री है कि हस्बैंड का देहांत हो जाता है तो उसको चिढ़ाने के लिए विडो, जैसे बोलते हैं शी इज अ विडो ऑफ दैट मैन,
पर कोई आदमी की स्त्री चले जाए तो कभी बोलते हुए सुने हो कि ही इज अ विडोवर ऑफ दैट वुमेन? कभी नहीं बोलते। मानो कि आदमी ही इस सृष्टि का जन्मदाता है, स्त्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि अंग्रेजी भाषा स्त्री और पुरुष के बीच जबरदस्त भेद करता है। मेरा विश्वास है इन सब बातों को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि कैसे अंग्रेजी भाषा स्त्री और पुरुष के बीच भेद करता है और इसे हटाना होगा। इसे हटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे पहले चेयरमैन का ऑपोजिट चेयर वुमेन नहीं होता था, चेयर पर्सन होता था, अब बोलते हैं चेयर वुमेन। पहले मैन ऑफ द मैच का प्लेयर ऑफ द मैच, अब वुमेन ऑफ द मैच बोला जाता है। कैमरामैन का कैमरा पर्सन बोलते थे, अब कैमरा वुमेन भी बोलने लगे। ये सब एक बदलाव है जो भाषा में आ रही है और जरूरी भी है। आज हम लोग 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश डे मना रहे हैं, तो लेट अस प्लेज, चलो हम संकल्प लें कि भाषा में जो भेद हो रहे हैं उसको हटाएं और स्त्री और पुरुष को एक समान सम्मान दें, एक समान स्टेटस दें, ताकि भाषा में भी इक्वालिटी को देखा जा सके। इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।